नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पाठ 8 रहीम के दोहे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य कक्षा 9 स्पर्श भाग 1। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि हम पाठ 8 पढ़ रहे हैं, रहीम दास जी के दोहे पढ़ रहे हैं। और रहीम दास जी का परिचय जो है हमने पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। तो रहीम दास जी का जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के अंदर है, और सन 1556 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पूरा नाम है वो अब्दुल रहीम खान का नाम था। रहीम दास जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे, और इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप जो है वो परिलक्षित होती है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये लैंग्वेज के यानी कि भाषा के अच्छे जानकार थे, और भाषा जो है इनमें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। और इनकी जो नीति परक जो उक्तियाँ इन्होंने लिखी, इनकी जो स्पष्ट छाप जो वो संस्कृत कवियों की जो रचना है उन रचनाओं से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। और ये जो मध्ययुगीन संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा था, और रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न कहे जाते थे। अब हम रहीम दास जी के हमारी पाठ में जो दोहे दिए गए हैं उन दोहों की ओर बढ़ेंगे, और इन दोहों को हम पढ़ करके इनकी जो नीतियाँ, इनसे जो मिलने वाले हमें ज्ञान है उन ज्ञान को हमारे जीवन में उतारेंगे। और अब हम चलेंगे रहीम दास जी के दोहों की ओर। रहीम दास जी का पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे सा फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। मिले गांठ परी जाए। अब देखिए शब्दार्थ देख लीजिए। चटकाए अर्थात झटके से, परी जाए अर्थात पड़ जाती हैं। अब रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? तो देखिए रहीम दास जी के इस दोहे का क्या भावार्थ है, क्या अर्थ है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का जो बंधन है, यानी कि प्रेम रूपी जो संबंध है अपना, वो किसी धागे के समान होता है। यानी कि जो हमारा रिलेशन है, जो हमारा संबंध है, वो किस प्रकार से होता है? एक धागे के रूप में होता है, एक धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखिए रहीम दास जी क्या करें, जो हमारा संबंध है, जो हमारा रिलेशन है, वो एक धागे के समान होता है। और इस प्रेम रूपी संबंध जो धागे के समान है, इस धागे को हमें झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए, अर्थात उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए। क्योंकि जब कोई धागा एक जाता है तो फिर उस जोड़ा नहीं जाता है। अब देखिए जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो धागे के समान होता है, ऐसा रहीम दास जी बता रहे हैं। और इसे हम झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धागे को यदि एक बार तोड़ दिया जाता है तो फिर उसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। अब देखिए जो धागा रूपी जो संबंध है, यदि वो एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ नहीं सकता है। और यदि उस धागे को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। यानी कि अगर धागे को तोड़ो और फिर उसे वापस जोड़ो तो उसमें क्या होगी? एक गांठ पड़ जाएगी।
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से धागे को यदि तोड़ दिया जाए और यदि उसे वापस जोड़ा जाए तो उसके बीच में गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा संबंध है, जो हमारा रिलेशन है, यदि वो एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात उसे जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से धागे को तोड़ करके उसे वापस जोड़ने पर उसके बीच में गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार उस संबंध में भी धागे के समान एक गांठ पड़ जाती है। अर्थात पहले जैसा गहरा संबंध वापस नहीं बन सकता है। अतः हमें कोई भी रिश्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, उसे बचाना ही बेहतर होता है। ऐसा रहीमदास जी हमें कह रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो रहीमदास जी की ये जो सीख है वो हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अब हम चलेंगे रहीमदास जी के दूसरे दोहे पर। और रहीमदास जी का दूसरा जो दोहा है वो इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। रहीमन निज मन की बिथा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटी ले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात बताई है रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से, और ये सीख हमें हमारे जीवन में उतारने योग्य है, तो हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। अब देखिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। निज अर्थात अपने स्वयं के, बिथा अर्थात दर्द, अठी ले है अर्थात मजाक उड़ाना, और बाटी अर्थात बांटना। अब देखिए रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से क्या बता रहे हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं कि अपने मन की जो पीड़ा है, जो हमारे मन का जो दर्द है, जो तकलीफ है हमें, वो दूसरों से छुपा करके ही रखना चाहिए। आज के समय में यदि ये देखा जाए तो 100% सही है कि हमारे मन की जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। हमारे मन में ही उसे दबा करके, छुपा करके रखना चाहिए। क्यों? उसका कारण बताया है। जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है, जब आपका दुख, आपकी तकलीफ किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है, तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं, बल्कि आपका वो मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता। आपका जो दर्द है, जो आपकी तकलीफ है, जो आपकी व्यथा है, उसको कोई बांट नहीं सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता है। अर्थात आपकी जो पीड़ा है, जो आपकी तकलीफ है, जो आपका दर्द है, वो आपको ही सहन करना है। उसे कोई भी कम नहीं कर सकता, उसे कोई भी बांट नहीं सकता है। और इसके विपरीत जिसको पता चलता है आपके दर्द और पीड़ा के बारे में, वो आपका उल्टा मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अतः हमें क्या करना चाहिए? हमारे दर्द, हमारे तकलीफ को हमारे मन में ही छुपा करके रखना चाहिए। और ये जो रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया है, समझाया है, ये आप अपने निजी जीवन में भी आपने अनुभव किया होगा। तो हमें रहीमदास जी की सीख को हमारे जीवन में उतारना चाहिए। अब रहीमदास जी के तीसरे दोहे पर हम चल रहे हैं। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाय। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाय। रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फले अगाय। बहुत ही अच्छी बात बताइए इस दोहे के द्वारा। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मूल ही अर्थात जड़ में, मूल ही अर्थात जड़ में, सींची बो अर्थात सिंचाई करना, यानी कि हम पौधे को जो पानी देते हैं वो सिंचाई करना। अगला शब्द है अगाय अर्थात तृप्त हो जाना,
यानी कि अगर किसी को बहुत ज़ोरदार प्यास लग रही हो और उसे पेट भर कर के, यानी कि उसको जितना पानी पीना उतना पानी पिला देंगे तो एकदम तृप्त हो जाता है, यानी कि पूर्ण हो जाता, परिपूर्ण, अर्थात अघाई अर्थात तृप्त हो जाना, पूर्ण हो जाना, यानी कि वो जो कमी है वो कमी दूर हो जाना, पूरा हो जाना। अब इस दोहे का भावार्थ अर्थ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।